20,000 करोड़। हर साल इंडिया में 20,000 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। इंडिया दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। इंडिया हर साल पूरी दुनिया के टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 50% कंट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया में अभी कई डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा कैश भी यूज होता है। आरबीआई की एक नई स्टडी ने यह दिखाया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस में ग्रोथ के साथ साथ हमारा कैश का इस्तेमाल इतना ज्यादा कैसे है। इस स्टडी के फाइंडिंग्स ये दिखाते हैं कि क्यों इंडिया के कुछ रीजन्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ज्यादा तेजी से अपना रहे हैं और क्यों कुछ रीजन्स अभी भी कैश को ही प्रेफर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के स्टडी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के पेमेंट्स एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे और इसमें डिजिटल पेमेंट्स और कैश का रिलेशन भी समझेंगे। इसके बाद हम आरबीआई के रिपोर्ट का रीजन वाइज फाइंडिंग एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम इंडिया के पेमेंट्स एनवायरनमेंट पे असर करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम इंडिया के चेंजिंग पेमेंट्स एनवायरनमेंट के पॉलिसी मेकिंग पे इम्पैक्ट को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के पेमेंट्स एनवायरनमेंट में डिजिटल पेमेंट्स और कैश का रिलेशनशिप समझते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जब डिजिटल पेमेंट्स बढ़ते हैं तब कैश का क्या होता है? देखो दोस्तों, ज्यादातर देशों में आंसर काफी सिंपल है। कैश का यूज धीरे धीरे कम या इवन बंद हो जाता है। जैसे स्वीडन जो ऑलमोस्ट कैशलेस बन चुका है। चाइना 10 साल में मोबाइल पेमेंट्स में शिफ्ट हो गया। साउथ कोरिया में भी अब फिजिकल मनी बहुत ही कम यूज होता है। लेकिन इंडिया का केस काफी अलग है। सिर्फ 8 सालों में यूपीआई ट्रांजैक्शंस लगभग 0 से 18,500 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन कैश अभी तक यूज हो रहा है। हमारे जीडीपी का 11% अभी भी करेंसी के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कई डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में यूपीआई फेल हो गया है, बल्कि इससे ये दिखता है कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन काफी अलग होता है। इस स्टडी के लिए आरबीआई ने 2009 से 2024 यानी 15 साल का डेटा एनालाइज किया। आरबीआई ने 2 एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल किया ये समझने के लिए कि इंडिया के पेमेंट्स एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। पहले अप्रोच में आरबीआई ने कैश और डिजिटल पेमेंट्स में कन्वर्जन ओवर टाइम ट्रैक किया। इस अप्रोच से ये समझ में आया कि यूपीआई कैश यूजेज कम तो करता है, लेकिन ये कैश का एक रिप्लेसमेंट नहीं है। इंडिया में कैश और डिजिटल पेमेंट्स दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरे अप्रोच में आरबीआई ने अलग अलग स्टेट्स को एग्जामिन किया। चलिए देखते हैं इस अप्रोच से क्या पता चलता है। जैसे गोवा की बात करें तो इस स्टेट में इंडिया के दूसरे किसी भी स्टेट से ज्यादा कैश यूज होता है। गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ इंडिया के टॉप 3 कैश यूजर्स भी हैं। और ऐसा क्यों है? गोवा के केस में टूरिज्म कैश फ्लो जनरेट करता है। दिल्ली का मैसिव इनफॉर्मल इकोनॉमी भी कैश यूज करता है। ऐसा नहीं है कि ये एरियाज कम डेवलप्ड हैं, बस इन एरियाज में कैश का एक अलग इकोनॉमिक पर्पस भी है। अब यूपीआई की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश टॉप 3 यूपीआई यूजिंग स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में बैंगलोर और हैदराबाद जैसे रीजन्स में डिजिटल पेमेंट कल्चर काफी स्ट्रांग है। इंटरेस्टिंगली जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा कैश यूज होता है उन एरियाज में यूपीआई अडॉप्शन से कैश यूजेज में सबसे बड़ा ड्रॉप भी आता है। मतलब ये एरियाज चेंज को अपोज नहीं करते, इसलिए जब चेंज आता है तो इसके एक्सेप्टेंस के कारण ये चेंज बहुत बड़ा भी होता है। इस रिसर्च ने कुछ ऐसा भी रिवील किया जो इकोनॉमिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंटरेस्टिंगली इंडिया के रिचर स्टेट्स नहीं, इंडिया के मिडिल इनकम स्टेट्स डिजिटल पेमेंट्स में लीड कर रहे हैं। कैसे? देखो दोस्तों, पुअर स्टेट्स के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। रिच स्टेट्स में डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुके हैं, लेकिन मिडिल इनकम स्टेट्स में यूपीआई अडॉप्शन और कैश रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए इन मिडिल इनकम स्टेट्स में यूपीआई की ग्रोथ ज्यादा होती है। इन स्टेट्स में यूपीआई यूजेज में 1% ग्रोथ से कैश डिमांड में 0.22% फॉल आ रहा है। रिच स्टेट्स में यूपीआई यूजेज में सेम चेंज से कैश डिमांड में बस 0.08% फॉल आता है। पुअर स्टेट्स में यूपीआई यूजेज 1% बढ़ने से कैश डिमांड में 0.15% का फॉल आता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पुअर स्टेट्स में अभी भी एटीएम्स और बैंक ब्रांचेस की जरूरत होती है। लोगों को पैसे एक्सेस करने के लिए फिजिकल लोकेशन की जरूरत होती है। और जैसा मैंने बताया, रिच स्टेट्स में ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट हो चुके हैं। मिडिल इनकम स्टेट्स में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट एक्सेस के कारण यूपीआई के यूज में ग्रोथ आया है। यूपीआई मिडिल इनकम स्टेट्स के लिए कैश का पहला सॉलिड रिप्लेसमेंट है। इस स्टडी ने कैश और डिजिटल पेमेंट्स के चॉइस में जॉब्स का इम्पैक्ट भी दिखाया। स्टडी के हिसाब से जिन स्टेट्स में ज्यादा फॉर्मल जॉब्स हैं वहां कैश का यूज कम होता है। और ऐसा होना ऑब्वियस भी है। फॉर्मल जॉब्स में लोगों को सैलरीज बैंक अकाउंट्स में मिलती हैं। लोगों के पास ज्यादातर एक फोन होता है जिससे वो अपने बैंक से कनेक्टेड होते हैं और लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूज करने में कंफर्टेबल भी फील करते हैं।
क्योंकि उन्हें उनके पैसे भी इस सेम सिस्टम से ही मिलते हैं। इससे लोगों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रस्ट बिल्ड होता है। वहीं इनफॉर्मल जॉब्स के केस में, जैसे कोई डेली वेज लेबरर, कोई स्ट्रीट वेंडर या घर के काम करने वाले वर्कर को ज्यादातर कैश में पेमेंट्स मिलते हैं। इनका पूरा फाइनेंशियल लाइफ ही फिजिकल कैश के आसपास सेंटर्ड है। इस चॉइस को लोगों का एजुकेशन भी इम्पैक्ट करता है। स्टडी के हिसाब से एजुकेटेड रीजन्स में कैश का यूज कम होता है, लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं है कि एजुकेशन के कारण लोग ज्यादा टेक savvy हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन के कारण लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है। एजुकेटेड लोग बैंक्स को ट्रस्ट करते हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं और नए मेथड्स भी यूज करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। इंटरेस्टिंगली, इंटरनेट एक्सेस डिजिटल पेमेंट्स के अडॉप्शन में हेल्प नहीं करता। जिन जगहों में अच्छा इंटरनेट एक्सेस होता है, वो एरियाज अपने आप डिजिटल पेमेंट हब्स नहीं बन जाते। दूसरे फैक्टर्स का भी डिजिटल पेमेंट्स के यूजेज में काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। इंडिया में कैश यूजेज का एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है। करंट फेस्टिव सीजन में बच्चों को हाथ में कैश दिया जाता है। शादियों में भी कैश का यूज बढ़ जाता है। कैश का यूज सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए ही नहीं किया जाता। इंडिया में कैश के यूज का एक फिजिकल एस्पेक्ट भी होता है जो इसे पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं होने देता। कोविड-19 पैंडेमिक का भी पेमेंट एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है। पैंडेमिक के दौरान लोग कैश फिजिकली हैंडल नहीं करना चाह रहे थे। इंटरेस्टिंगली, इसके कारण लोगों में कैश होल्डिंग और यूपीआई यूजेज दोनों बढ़ गए। लोग इमरजेंसीज के लिए कैश जमा करने लग गए और डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई का यूज करने लगे। पैंडेमिक के बाद जिन स्टेट्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, वहां यूपीआई का यूजेज परमानेंटली बढ़ गया। लेकिन जिन स्टेट्स में डिजिटल एक्सेस लिमिटेड था, वहां कैश का यूजेज वापस बढ़ गया। इस डेटा के बेसिस पे ऐसा लग सकता है कि इंडिया में दो अलग अलग पेमेंट सिस्टम्स के ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे स्टेट्स धीरे धीरे यूपीआई यूजेज की तरफ ही बढ़ रहे हैं और लो यूपीआई यूजेज और हाई यूपीआई यूजेज स्टेट्स के बीच का गैप कम हो रहा है, लेकिन ये गैप बहुत धीरे कम हो रहा है। इंडिया के टॉप 10 यूपीआई यूजिंग स्टेट्स अभी भी देश के ट्रांजैक्शंस का 80% हैंडल करते हैं। और इंडिया के पेमेंट एनवायरनमेंट में आ रहे चेंजेस का पॉलिसी मेकिंग में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। देखो दोस्तों, इतने डाइवर्स कंट्री और इसके इतने डाइवर्स पेमेंट सिस्टम डिमांड से इतना तो समझ आ रहा है कि वन पॉलिसी फिट्स ऑल मॉडल नहीं बन सकता। जैसे पुअर स्टेट्स की बात करें तो इनके कैश डिपेंडेंस के कारण इन एरियाज में एटीएम्स बनाने की, बेटर बैंकिंग नेटवर्क्स और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। इन एरियाज में डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्ट करवाने के लिए पहले डिजिटल सिस्टम्स में ट्रस्ट बनाना होगा। मिडिल इनकम स्टेट्स में एक्सेलरेशन की जरूरत है। मर्चेंट इंसेंटिव्स, यूजर एजुकेशन और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन प्रोग्राम्स के साथ ये अचीव किया जा सकता है। इन स्टेट्स में यूपीआई का अडॉप्शन तो है, लेकिन इनके मोमेंटम को मेंटेन रखना होगा। यूपीआई के अडॉप्शन में एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी है। आरबीआई के स्टडी के हिसाब से जब किसी रीजन के पेमेंट मेथड में लॉन्ग टर्म ट्रेंड से कोई चेंज आता है, तो इस शिफ्ट का 24 to 30% सिर्फ अगले 3 महीनों में ही वापस नॉर्मल हो जाता है। ज्यादातर देशों में फाइनेंशियल हैबिट्स चेंज करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन इंडियंस अपने पेमेंट बिहेवियर्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल से लगभग 4 गुना तेजी से बदलते हैं। आरबीआई की रिसर्च ने एक एरर करेक्शन मैकेनिज्म नाम का एक सिचुएशन भी दिखाया। इस सिचुएशन में 2016 के डीमोनेटाइजेशन या कोविड लॉकडाउन जैसे केसेस में जब पेमेंट पैटर्न्स डिस्टरप्ट होते हैं, तब इंडियंस रुक नहीं जाते। हम एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे मेथड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सिर्फ 8 साल में इंडिया के यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2 करोड़ से 18,586 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन यूपीआई के अडॉप्शन में ग्रोथ के बावजूद इंडिया के डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन में एक चेंज आ रहा है। हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शन का टिकट साइज कम हो रहा है। 2016 to 17 में यूपीआई का एवरेज ट्रांजैक्शन साइज 3,867 रुपीज था। 2024-25 तक ये नंबर 1,404 रुपीज तक गिर गया। ये डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन में एक वीकनेस का साइन नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि यूपीआई अब एक फॉर्मल पेमेंट टूल नहीं रहा, ये अब एक मास मार्केट टूल बन चुका है। ट्रांजैक्शन साइज कम होने का मतलब है कि लोग अब यूपीआई के थ्रू सिर्फ बड़े और कम फ्रीक्वेंसी के ट्रांजैक्शंस ही नहीं, बल्कि छोटे डेली ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं। इस ट्रेंड के कारण पेमेंट्स में एक सेपरेशन भी आ रहा है। 500 रुपीज से कम के ट्रांजैक्शंस में यूपीआई लीड कर रहा है, मतलब यूपीआई का यूज बल्क में कस्टमर टू मर्चेंट सेगमेंट में हो रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन, हायर वैल्यू ट्रांजैक्शंस और कल्चरल ट्रांजैक्शंस में अभी भी कैश का ही डोमिनेंस है। मतलब टिकट साइज में फॉल ये दिखाता है कि यूपीआई का अब और ज्यादा डेमोक्रेटिक यूज हो रहा है। इंडिया का कॉमन मैन अब यूपीआई का यूज अपने डेली लाइफ में कर रहा है। यूपीआई अब ट्रांजैक्शंस में स्पेशलाइज कर रहा है और रिप्लेसमेंट की जगह ये स्पेशलाइजेशन ये दिखाता है कि यूपीआई और कैश के ट्रांजैक्शंस एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीआई रिलेटिव टर्म्स में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्लियरली
इंडिया का पेमेंट्स एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ यूपीआई का यूजेज तो बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैश का यूज भी अभी तक बढ़ ही रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यूपीआई इंडिया में कैश को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएगा या इंडिया कभी भी पूरी तरह कैशलेस नहीं हो पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।